आईनी तरमीम पर गौर के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम का ड्राफ्ट दीगर जमातों से शेयर कर दिया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों से लचक दिखाने की अपील कर दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बात दो-तिहाई से आगे जा सकती है। नंबर गेम सबके सामने है। जिस रुकन को आईनी तरमीम बेहतर लगेगी वो वोट देगा। आमिर डोगर ने आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तहरीक इंसाफ को मिलने की तस्दीक कर दी। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की जो ड्राफ्ट है, जहाँ तक आइनी अदालत और आइनी अदालत में तैनाती का या अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस, वो ड्राफ्ट जिसमें हमने हुकूमत की इससे इसकी शुरू में शेयर किया, मौलाना साहब के साथ भी शेयर किया था, और साथ साथ जो ये तमाम लीगल कम्युनिटी के इनपुट था और इस इंगेजमेंट के नतीजे में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने एक बार फिर वो मौक़िफ़ दोहराया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश शुरू से भी यही था, आज भी यही है, इंशाल्लाह ताला कल भी यही रहेगा। उम्मीद ये रखते हैं ये जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे, और ऐसे सूरत हाल नहीं है कि हमने बस वो मुखालफत से करना चाहिए। तो दैट्स अ वेलकम स्टेप। हर जमात का ये हक है कि वो अपना मंशूर के मुताबिक भी तरमीम लेकर आना चाहे और कंसेंसस के मुताबिक भी तरमीम लेकर आना चाहे। वैसे ही मुस्लिम लीग नवाज का बिल्कुल हक है, मगर इनका मंशूर या उनका सोच के मुताबिक वो आर्टिकल 51 में तब्दील करके अपने आप को रिजर्व सीट दिलवाना चाहते हैं, तो आप उनको ये ख्वाहिश रखने से तो नहीं रोक सकते। अभी आपको बताएं, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आईनी अदालत या बेंच की सूरत में मामला तय हो सकता है। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए मुसविदा फराहम किया है। हमारी तजावीज़ भी कबूल की जाएं तो मुनासिब मुसविदे पर इतफाक़ कर सकते हैं। बिलावल के साथ फैसला हुआ है कि मुतफ़िका मुसविदा तैयार किया जाएगा। हमने 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करने की तजवीज़ दी है। अपोजिशन को कहा है SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान मुजाहरे न करें। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में मुहैया भेजा था, आइन का तकाजा पूरा कर रहा था, न जमहूरियत का और न आइनी और जमहूरी इदारों का, न अदलिया का, तो हमने मुस्तरद कर दिया था। और ताज्जुब की बात है कि आज जब पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ, हुकूमत की तरफ से कॉपियाँ तकसीम की गई जो उनके मसौदे के बारे में तस्वुर है या जो उनकी तजवीज़ है, आज हम उस पर बातचीत का आगाज कर रहे हैं। मुहर्रिक भी हुकूमत है और मसौदा भी नहीं था अब तक। आज ही अरकान कमेटी को उन्होंने कॉपियां तकसीम की हैं। जाहिर है कि हमारे वकला उसको देखेंगे और हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़े। हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसौदे के बारे में एतमाद में लिया जाए और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तिफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। एक बहुत ही मुनासिब मसौदे पे इत्तिफाक कर सकते हैं बशर्ते कि वो हमारी तजावीज़ को कबूल करें। आगे बढ़ता आपको बताएं, पंजाब की मजीद 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटादू में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। पाबंदी फिर 14 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज और दीगर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। महकमे दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अमन व अमान के क़याम, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। शेख वकास अकरम कहते हैं हुकूमत सफाकियत तर्क करने पर आमादा नहीं है। बानी PTI तक रसाई न मिली तो कारकुन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब भर में मुजाहरों की कॉल भी वापस ले ली। तमाम तंजीमें जिम्मेदारी और विंग्स को एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में 900 वफूद मौजूद होंगे। भारतीय मीडिया समेत 200 इंटरनेशनल मीडिया अरकान मौजूद होंगे। हुकूमत और इत्तेहादियों ने PTI के एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा, मुल्क को यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा, ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। बिलावल भुट्टो ने PTI का एहतजाज का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऐसी हरकत मुल्क को नुकसान पहुँचाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का एहतजाज का ऐलान मुल्क दुश्मनी और काबिल मुज़म्मत है।
कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज का ऐलान फस्तायत है। मुल्क को बदनाम करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत और इत्तेहादियों ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। 15 से 17 अक्टूबर तक विफाकी दारुल हुकूमत में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास हो रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत में 900 वफूद और 200 इंटरनेशनल मीडिया अरकान मौजूद होंगे। इस अहम यूनिट पर डी चौक में PTI का एहतजाज अफसोसनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क को यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे मुआशी इशारे ठीक हो रहे हैं। हमें 7 बिलियन का पैकेज जो है IMF से मिला है, ये सब उसकी रिटेलिएशन है। और ये 2014 में जो धरना दिया गया था प्रेसिडेंट शी को रोकने के लिए, उसके बाद 9 मई का वाकया, उसके बाद ये जो आज से एक हफ्ता पहले जो इल्हार हुई है KP की तरफ से फेडरेशन के बाद, और अब ये चौथा ये धमकी जो है ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दोबारा डी चौक आने का ऐलान से न सिर्फ PTI बल्कि मुल्क का भी नुकसान होगा। इस वक्त दहशतगर्द की तंजीमें भी आपके खारजा ताल्लुकात सैबोटाज करने पे उतर आए हैं, और अगर साथ साथ पाकिस्तान का कोई सियासी तंजीम जो अपने आप को महबूबतन पाकिस्तानी समझते हैं वो भी कुर्सी है मौके पे इस किस्म की सियासी हरकत कर रहे होते तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। उन सबको ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि होश के नाखून ले, सियासत करे। इस किस्म की सियासत का हम सब का नुकसान हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI के ऐलान को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए कहा पाकिस्तान को बदनाम नहीं होने देंगे। ये SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर फिस्तायत फैलाने की साजिश है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। वफाकी दारुल हुकूमत में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, आम लोगों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, नादरा इलेक्शन कमीशन समेत अहम इमारतों को फौज, रेंजर्स, FC और दीगर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में दे दिया गया है। वज़ीर आज़म ने रात गए शहर का दौरा किया और SCO इजलास के लिए इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कॉन्फ्रेंस खुश उसलूबी से होगी, शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। शंघाई ताउन तंजीम की 23वीं सरबराहानी मुमलिकत समिट की तैयारियां खत्मी मराहिल में दाखिल हो गई। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। आज से वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में आम लोगों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। कन्वेंशन सेंटर, पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम हसास सरकारी इमारतों को आर्मी, रेंजर्स, FC की सिक्योरिटी में दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, नादरा इलेक्शन कमीशन, PTV, एटमी तवानाई कमीशन समेत तमाम अहम इमारतों पर आर्मी, रेंजर्स, FC समेत सिविल और अस्करी इंटेलिजेंस की तह दर तह सिक्योरिटी तैनात कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SCO कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कॉन्फ्रेंस खुश उसलूबी से होगी, शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कर लिए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, वो इस्लामाबाद पुलिस हो, वो बाकी FC हो, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अरेंजमेंट्स हैं। SCO बड़ी खुश उसलूबी से आगे चलेगी, जिसके पूरे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं और शरपसंद अनासिर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतल्लिका हुकाम ने भी वज़ीर आज़म को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी।